सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अभी को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स विद अभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। बच्चों की काफ़ी डिमांड आई थी, सर अकाउंट्स के वीडियोस हो गए हैं, आप प्लीज़ इकोनॉमिक्स के वीडियोस बनाइए। तो हमने इकोनॉमिक्स पर भी प्लान किया है कि इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल के थ्रू। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में हम लोग 11th के लिए भी वीडियोस बनाएंगे, बट इससे पहले हम लोग बोर्ड क्लासेस पे ध्यान देंगे और हम सबसे पहले 12th क्लास के वीडियोस प्रिपेयर करने वाले हैं। चलिए तो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दो सब्जेक्ट होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर में, दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको सीरीज बाय सीरीज सारी चीज़ों के वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट सर एमपी बोर्ड के हिसाब से बात करें तो एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर यही चीज़ हो रही है तो मैक्रो तो एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो माइक्रो होगा वो एक अलग होगा, क्योंकि इधर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सीबीएसई के लिए। तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, दूसरे बच्चे भी इस पर्टिकुलर वीडियो से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग आज इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसका पार्ट 1। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? तो देखो समझने की कोशिश करना और बहुत बारीकी से फोकस करना कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब इनकम जो होती है वो कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं हम लोग उसको एक तरीके से बस सर्कल में चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ सर्कुलर फ्लो, नाम से क्लियर, सर्कुलर और फ्लो यानी कि सर्कुलर यानी कि एक स्पेसिफिक सर्कल को फॉलो करते हुए हमारी इनकम जो है वो रनिंग करती है, इनकम जो है वो चलती है। ठीक है, तो देखो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या है? एक साइकिल है जिसमें इनकम कहाँ से जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, अगली चीजें इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो अभी बताऊंगा। And finally its circulation from household to firm in form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ओके सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सर इकोनॉमिक्स के अंदर में हमको अगर सर्कुलर फ्लो समझना है तो इनकम का फ्लो कैसे कैसे चलता है, तो सर हमें इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में या पर्टिकुलर इस सिलेबस के अंदर में हमको हमारा जो सिलेबस है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कहाँ तक कि सर्कुलर फ्लो जो है सर आपका वो 4 लोगों तक चलेगा। बोले आपके मतलब इंडिया के अंदर में 4 सेक्टर हैं। पहले सेक्टर को हम कहते हैं सर हाउस होल्ड। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है सर? वो व्यक्ति जो इनकम अर्न कर रहा है और मतलब कि हमारे लिए काम कर रहा है, यानी कि आम व्यक्ति। ठीक है, दूसरा होता है सर हमारे पास फर्म। व्हाट इज दैट? फर्म वो जो बनाता है, हाउस होल्ड वो जो कंज्यूम करता है। ठीक है, एक फर्म है तो फर्म क्या करती है सर? प्रोडक्शन करती है। तीसरा सेक्टर होता है सर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पर रूल्स रेगुलेशन पर ध्यान रखती है। और आखिरी चीज़ जो होती है हमारे पास उसके बाद होती है फाइनेंशियल मार्केट हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अपने क्या देखा सर? हमारे पास 4 टाइप के फर्म्स हैं, एक हाउस मतलब 4 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर में, जिसके हिसाब से हम लोग हमारी इनकम का सर्कुलर फ्लो देखते हैं। ठीक है, अब 4 सेक्टर कौन कौन से हैं सर? पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है फॉरेन सेक्टर। ओके, इन चारों सेक्टर्स के अंतर्गत और इन चारों सेक्टर्स के बीच में ही हमारी इनकम फ्लो होती रहती है। चलिए इसको कुछ आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ इधर। सर्कुलर फ्लो का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। सबसे पहले तो इसको याद करने की कोशिश करो। इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? इसको याद करेंगे सर पाई पी। कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक पाई पी। पाई पी फॉर प्रोडक्शन, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर और पी सबके साथ कॉमन यानी कि फेज। मतलब हमारा जो इनकम का जनरेशन है वो कहाँ से शुरू होगी? प्रोडक्शन से। कहाँ पहुँचेगी? इनकम तक। उससे कहाँ जाएगी? एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, ये हमारा सर्कल फॉलो करते हुए चलती है हमारी इनकम। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और समझना अच्छे से कि सर होता क्या है। सबसे पहले तो सर इनकम प्रोडक्शन फेज से जनरेट होगी। प्रोडक्शन फेज से कैसे जनरेट होगी? फॉर एग्जाम्पल सर हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं।
फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो सारे कारण जिससे प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें जिससे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर कितने थे सर, हमारे पास 4 फैक्टर थे। इसको हम कहते हैं सर लैंड, दूसरा होता था लेबर, तीसरा होता था कैपिटल और चौथा होता था एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हमने भैया 4 चीजें इन्वेस्ट करी हैं तब जाके हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। 4 चीजें इन्वेस्ट करने के बाद लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें करते हैं तब जाके हमारा प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब प्रोडक्शन फेज में इनकम इस तरीके से जनरेट होती है। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा जनरेशन का फेज है कि इनकम यहाँ से जनरेट होगी। अब बताओ, अगर किसी लैंड पर हम काम कर रहे हैं तो लैंड का हमको क्या रेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा रेंट। कोई लेबर अगर हमारे यहाँ काम कर रही है तो क्या उसको हमको वेजेस देना पड़ेगी, बिल्कुल देना पड़ेंगे वेजेस। किसी व्यक्ति ने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया तो क्या हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस का ओनर है। अब ओनर को क्या फायदा प्रोडक्शन करने से, ओनर को फायदा है, ओनर को प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों फैक्टर्स हमारे बिजनेस में काम आते हैं, इनके कारण हमारा बिजनेस चलता है। तो इसको हम कहते हैं सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सर इनको जो हमारी फर्म ने पे करा, ये सारी चीजें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं सर फैक्टर पेमेंट। क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हम प्रोडक्शन फेज से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। चलिए अब हमने प्रोडक्शन फेज से इनकम जनरेट करी और उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में इनकम फेज में दे दिया। फॉर एग्जांपल एक लेबर है और वो लेबर यहाँ पर काम कर रहा है, तो लेबर ने प्रोडक्शन में काम करा, यानी कि लेबर के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब जो लेबर है, लेबर को हमने क्या करा, पेमेंट करा। तो लेबर हमारी कंपनी के लिए पेमेंट है, हमारी फर्म के लिए पेमेंट है, लेकिन हमारी लेबर के लिए वो क्या है, इनकम, ठीक है। ये जो इनकम है, अब इस इनकम को सर हमने क्या करा है, लेबर को दे दिया है। तो पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन फेज से कहाँ पहुंची, हमारा पैसा कहाँ पहुंचा, इनकम फेज में। और इनकम जो हमने कमाई, अब भैया व्यक्ति ने अगर पैसा कमाया है तो पैसा कमाया रखने के लिए क्या, नहीं, खर्च करने के लिए, खाने के लिए। अब मान लो इस कंपनी से हमने प्रोडक्शन करके पैसा कमाया, पैसा हमारे इनकम फेज तक आया। अब इस इनकम फेज से कहाँ पहुंचा पैसा, एक्सपेंडिचर फेज। यानी कि मान लो हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली, गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। अब गुड्स एंड सर्विसेज ले ली, या हमने मान लो किसी से सर्विसेज ले ली, कुछ काम कर दिया। जैसे किसी टीचर के यहाँ गए आप, किसी टीचर ने आपको सर्विसेज दी तो आपने उसके बदले में उसको फीस दी। वैसे ही आप मार्केट में गए, आप अपने किराना खरीद कर लाए, तो किराना जो खरीद कर लाया वो आपने गुड्स खरीदा। तो गुड्स कब खरीदा, जब आपको इनकम हुई। तो जैसे जो किराना आपने खरीदा, वो किराना कहाँ पर बना था, हमारे प्रोडक्शन फेज में। तो आपने जैसे ही उस पैसे को खर्च करा तो वापस से पैसा कहाँ पहुंच गया, प्रोडक्शन फेज में। यानी कि हमारी इनकम क्या हो रही है, एक स्पेसिफिक सर्कल को फॉलो करते हुए रन कर रही है। इसी हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब इनकम कहाँ से शुरू होती है, प्रोडक्शन फेज से। प्रोडक्शन में पैसा जनरेट हो रहा है और प्रोडक्शन से पैसा हम लोग दे रहे हैं। जैसे हम लेबर को पेमेंट करते हैं तो वो पहुंचता है इनकम फेज में, इनकम फेज से वो पैसा आगे बढ़ता है, एक्सपेंडिचर फेज तक पहुंचता है, और एक्सपेंडिचर से वापस खर्चे के रूप में कहाँ पहुंच जाता है, प्रोडक्शन के रूप में। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद की चीज अपन नेक्स्ट समझेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अब हम समझते हैं सर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, अपन ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले देखा। क्या था सर्कुलर फ्लो का मतलब होता था सर, पाइपी, प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज, इनकम फेज से एक्सपेंडिचर फेज। ऐसा पैसे क्या करता है, एक सर्कल में मूव करता है और हमारी इनकम यहाँ से एक सर्कल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसा रन करती जाती है। चलिए तो अब हम देखते हैं सर सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के होते हैं। सर्कुलर फ्लो जनरली 2 टाइप के होते हैं, और वो क्या होते हैं, सबसे पहला होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, जैसे देखो समझना भाई, हमारे पास अभी हम सिर्फ 2 ही सेक्टर लेकर चल रहे हैं। मान रहे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक का नाम है हाउस होल्ड, दूसरे का नाम है फर्म। हाउस होल्ड वो जो काम करेगा और फर्म वो जिसके लिए काम किया जाएगा। इसके बदले में फर्म वो पैसा देगी जिसके हाउस होल्ड को जरूरत होगी, ठीक है। तो देखो हाउस होल्ड ने क्या करा सर, फर्म के लिए काम करा, इसको हम कहते हैं सर फैक्टर सर्विस। सर फैक्टर सर्विस क्या होती है, देखो 2 टुकड़े में तोड़ूंगा। फैक्टर सर्विस का मतलब होता है, फैक्टर यानी कि अपन ने देखा फैक्टर प्रोडक्शन लेबर है,
और सर्विस मतलब कि भैया हमारी लेबर ने फर्म के लिए काम करा, इसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विस। ठीक है, तो देखो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड ने करी फर्म के लिए, तो इसके बदले में फर्म ने जब उनको क्या कर दिया है सर, पैसा नहीं दिया और क्या दे दिया उसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। तो it is a kind of flow in which there is no flow of money, such flow is known as real flow। ऐसा फ्लो जहां पर सर हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज तो जाएंगी लेकिन फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा नहीं आएगा, क्या आएगा उसके बदले में, इक्विवेलेंट वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात मैं कहूं तो रियल फ्लो ऑफ मनी का मतलब, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो होता है, इसका मतलब हुआ जहां पे नो फ्लो ऑफ मनी, नो फ्लो ऑफ मनी, ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गॉट द पॉइंट। ये होता है सर एक तरीके का फ्लो जिसको हम कहते हैं रियल फ्लो। एंड सेकंड पॉइंट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो इज जस्ट अपोजिट। समझना यहाँ पे वापस से ध्यान से इस चीज को कि सर ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। अब हाउस होल्ड है और फर्म के बीच में सर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, इसके बदले में फैक्टर पेमेंट करती है फर्म, क्या करती है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, फैक्टर कौन है यहाँ पर, हमारी लेबर मान लो एक तरीके से, तो लेबर हमारी फैक्टर है और लेबर ने क्या करा है सर, यहाँ पे सर्विसेज दी थी। ठीक है, अब लेबर ने सर्विसेज दी तो लेबर को फर्म ने क्या करा है, हाउस होल्ड को पेमेंट करा है फर्म ने। इसके बाद हाउस होल्ड ने क्या करा है सर, फर्म को वो जो पैसा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर दिया। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है सर कि भाई हाउस होल्ड ने पैसा कमाया ही क्यों है, क्योंकि सर उनको जरूरत है अपने जीवन यापन करने के पर्पज से। ठीक है, तो अब जो जीवन यापन करने के पर्पज से उनको पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने पैसा कमाया, पेमेंट आई और पेमेंट को उन्होंने कंज्यूम करने के लिए कंज्यूम कर दिया, खर्च कर दिया। तो जहां पर फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वैसे फ्लो को हम बोलते हैं मनी फ्लो। फिर से एक बार रिवाइज करो, सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के, दो। एक कौन सा सर हमारा, एक कौन सा फ्लो होता है, फिजिकल फ्लो जिसको हम कहते हैं रियल फ्लो, दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो जिसको हम कहते हैं मनी फ्लो। सर रियल फ्लो में क्या होता है सर, हमारे पास सर्विसेज तो आती हैं, सॉरी फैक्टर सर्विसेज तो आती हैं लेकिन फर्म उसके बदले में पैसा नहीं देती, क्या देती है, सर्विसेज या कुछ गुड्स वगैरह। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, हमारे पास सर्विसेज आएंगी फर्म के पास लेकिन फर्म उसके बदले में क्या दे देगी, पैसा दे देगी। तो दोनों फ्लो बिजनेस के अंदर में चलते हैं, हमारे इकोनॉमी के अंदर में दोनों ही फ्लो रन होते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको जरा अपन किस तरीके से समझते हैं, एक कॉमन एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इस चीज को कि भाई हमारी एक फर्म है और हमारी एक फर्म जो है वो फर्म हमारे यहाँ हाउस होल्ड है और ये हमारा एक फर्म है। ठीक है, अब भैया हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम करा, नंबर 1 फैक्टर सर्विस। एरोस का ध्यान रखना, हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम करा है, फैक्टर सर्विस। सर फर्म ने इसके बदले में हाउस होल्ड को दिया है पैसा, यानी कि इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब भैया हाउस होल्ड ने काम करा, फर्म ने पैसा क्या करा, कमा लिया और उसके बाद फर्म से पैसा कमा के हाउस होल्ड का पैसा आ गया। अब इसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा, इस पैसे को वापस से खर्च करेगा, किस रूप में, इसको हम बोलते हैं सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब भाई पैसा आया मेरे पास और मैंने पैसा खर्च कर दिया है। और आखिरी चीज, फर्म ने हाउस होल्ड को, मतलब कि सर यहाँ पर हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा लौटा दिया, वहीं पर उसके बदले में फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। फॉर एग्जाम्पल सर एक फर्म है जो ये मार्कर बनाती है और एक हम हाउस होल्ड है जो हम लेबर हैं। अब फर्म के लिए हमने काम करा, हमने प्रोडक्शन का काम करा, जो हमने प्रोडक्शन करा उसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विस। हमने सबसे पहले प्रोडक्शन करा, इसके बाद क्या हुआ, अब फर्म ने हमें इसके बदले में हमको पेमेंट दिया कि हर मार्कर पे 2 रुपए बनाने के लगेंगे आपको। तो मैंने 100 मार्कर बनाया तो मुझे 200 रुपए आज के दिन का वेजेस मिले, उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अब मैंने 200 रुपए कमाए क्यों, क्योंकि मेरे को अपने जीवन यापन करना है, मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है। तो मैंने ये हाउस होल्ड ने क्या कर दिया है, मैंने ये पैसा खर्च कर दिया है जिसका नाम रखा अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च हो गया, उसके बाद फर्म ने क्या कर दिया इसको, अब भाई फर्म के पास वो पैसा पहुंचा, फर्म ने वापस ये मार्कर बेच दिया हमें। हमने पहले मार्कर बनाया, इसके बाद फर्म ने हमको पेमेंट दिया, फिर हमें जो पेमेंट मिला वो हमने खर्च करा और वापस हमने मार्कर खरीद लिया। यानी कि देखो हमारी इनकम कहीं भी जा रही क्या नहीं, एक सर्कल में घूम रही, प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज में आ रही, इनकम से एक्सपेंडिचर में जा रही और वापस से हमारे प्रोडक्शन पर
पहुंच रही है। आई बात समझ में। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम ये भी कह सकते हैं सर, इट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर हमने माना है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर है, सिर्फ 2 सेक्टर है। कितने सेक्टर माने हमने, 2 सेक्टर माने हैं। और 2 सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड और फर्म। ओके, अगली चीज सर, अब हमारे पास है स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट। तो स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से समझो कि आज की तारीख है मान लो 31 दिसंबर 2020। अब हम मान लो हमारा ईयर एंड हो रहा है। अब 31 दिसंबर 2020 को मेरे पास इसमें के 10,000 मार्कर्स मौजूद हैं। ठीक है, 10,000 मार्कर्स मेरे पास जो मौजूद है, 10,000 मार्कर्स मेरे पास जो मौजूद हैं, ये मेरा एक तरीके से अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्लोजिंग स्टॉक है। आज की तारीख में, आज तारीख क्या है, 31 मार्च 2020। ठीक है, अब मान लो 31 मार्च 2020 से लेकर मैंने 30 अप्रैल 2020 के बीच में 1,000 मार्कर सेल कर दिए। कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके पीछे का, देखो 10,000 मार्कर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप चेक करोगे उसको हम कहते हैं सर स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, या सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे आएगा ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो स्टॉक का मतलब ये हुआ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, 31 मार्च 2020। इस समय हमारे पास कितनी चीज़ें मौजूद हैं, वो होगा हमारा स्टॉक। और इस एक महीने के दौरान में कितनी चीज़ें बिक गई उसको हम कहते हैं सर फ्लो। आई बात समझ में। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ हमारी इकोनॉमी में भी चलती है कि इकोनॉमी के अंदर में कितना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी मौजूद है इकोनॉमी में, और फिर मनी का कितना सर्कुलर फ्लो हो रहा है। ये सब चेक करने के लिए हमें स्टॉक एंड फ्लो की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, और हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के साथ में एक और नई चीज जोड़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है और क्यों जोड़ रहे हैं इसका रीजन समझ में आएगा आपको अब जब समझोगे। देखो भाई, हाउस होल्ड ने क्या करा, फर्म के लिए काम करा। फर्म के लिए जब काम करा तो उसमें क्या नाम दिया, हाउस होल्ड एक फैक्टर है जिसने अपनी सर्विसेज दी किसको, फर्म को, इसलिए हमने नाम रखा उसका फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड ने काम करा, उसके लिए मैंने रखा फैक्टर सर्विस नाम। फिर सर फर्म ने उसके बदले में पेमेंट करा, उसको हमने कहा फैक्टर पेमेंट। भैया इन्होंने काम करा, इसके बदले में पैसा कमाया, अब उस पैसे को उन्होंने क्या करा, खर्च करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, और फिर वो पैसा क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में फर्म को वापस मिला, और फर्म ने उसके बदले में क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी है। अब देखो बहुत जनरल सी बात है कि सर अगर फर्म में हमने काम करा तो अगर मान लो फैक्टर पेमेंट हमें 100 रुपये मिला है, 1,000 रुपये मिला है, तो सर 1,000 रुपये जो मिला है कभी भी कोई भी हाउस होल्ड पूरा खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जीवन में कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर हमको सेविंग्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे सर, हम कभी भी पूरा 1,000 रुपये खर्च नहीं करते हैं, उस पैसे में से कुछ पैसा बचा लेते हैं। तो मान लो इस 1,000 में से हमने 800 रुपये खर्च कर दिए, कितने रुपये बचा लिए हमने, 200 रुपये। जो 200 रुपये बचा लिए वो या तो हम अपनी जेब में रखेंगे, भैया हाउस होल्ड अपनी जेब में रखेगा, या तो फिर वो अपनी बैंक में रखेगा। तो भैया हमको एक तीसरे सेक्टर को जन्म देना पड़ा जिसका नाम हमने रखा फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है सर, वो एक ब्रिज है किसके बीच में, हाउस होल्ड और उनकी सेविंग्स के बीच में। वो एक ब्रिज है किसके बीच में, फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रिज है किसके बीच में, फर्म और उनकी सेविंग्स और बोरोइंग्स के बीच में। आ रही बात समझ में। तो देखो भाई, फर्म ने, हाउस होल्ड ने क्या करा, फाइनेंशियल मार्केट को सर्विसेज दी, मतलब कि उन्होंने जो पैसा कमाया 200 रुपये, वो 200 रुपये उन्होंने क्या कर दिया, इस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया या बचा के रख लिया। फाइनेंशियल मार्केट एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए ब्रिज का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है, हमारी इन सेविंग्स को होल्ड करके रख रही है और बचा के रख रही है, किसके लिए। अब फाइनेंशियल मार्केट किससे क्या फायदा होगा सर, फाइनेंशियल मार्केट इस पैसे को किसी दूसरे फर्म को, किसी बड़े लोगों को क्या करेगी, बोरोइंग्स के रूप में, यानी कि लोन्स वगैरह के रूप में प्रोवाइड कर देगी, उधार दे देगी। आ रही बात समझ। तो देखो भाई, हाउस होल्ड ने क्या करा, जो पैसा बचाया वो कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी फर्म ने भी सेविंग्स के रूप में रखा, और फाइनेंशियल मार्केट से फर्म ने भी बोरोइंग्स के रूप में पैसा निकाला है। आई बात समझ में, हाँ या ना।
भाई फर्म के पास जो एक्स्ट्रा पैसा था फर्म ने सेव कर दिया और फर्म को जरूरत पड़ी फर्म ने फाइनेंशियल मार्केट से, सर हाउस होल्ड नहीं ले सकता क्या? जैसे जनरली जरूरत कम पड़ती है बट फिर भी अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो ले सकता है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि हाउस होल्ड ऑलरेडी इतना कमाया होता है कि वो सेविंग्स ही रखता है, बोरोइंग्स कम ही करता है। फर्म को क्यों जरूरत है बोरोइंग्स की उधार लेने की? क्योंकि सर फर्म को आगे का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हमको जरूरत पड़ रही है। आई बात समझ में? देखिए तो यहाँ पर हमने 3 सेक्टर को कर दिया भाई, हाउस होल्ड और फर्म तो थी हमारे पास, हमको समझ में आ गया, लेकिन हमने फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वो ऐसा मार्केट है जहां पर हम हमारी सेविंग्स को हमारी बोरोइंग्स के से रिलेटेड या हमारी सेविंग्स को हमारी सामने वाले की किसी दूसरे व्यक्ति की बोरोइंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डिसलाइक करें, कोई समस्या नहीं है, उससे भी मुझे कम से कम चीज़ें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। और आखिरी चीज़ जाते जाते कहूँगा बेटा कि आप लोगों का ये पार्ट 2 आने वाला है नेक्स्ट डे पर, उसके लिए भी वेट करें। इसके पहले आप लोग ये सारे वीडियोस कंप्लीट तरीके से देख लें, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।